जिन लोगों का जन्मदिन 12 मई को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य की स्थिति का ध्यान रखिए। करियर की स्थिति कुल मिलाकर आपकी सामान्य बनी रहेगी। धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। अविवाहितों का विवाह इस वर्ष हो सकता है। क्या करेंगे? पूरे साल भर बृहस्पति मंत्र का अगर जप करें, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, पूरे वर्ष भर अगर इस मंत्र का जप करें तो निश्चित रूप से आप बेहतर रहेंगे। आप चंद्रमा को प्रसन्न करेंगे, जीवन की 90% बाधाएं वैसे भी दूर हो जाएंगी। चंद्रमा को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय क्या है? सुबह और शाम दोनों समय भगवान को सफेद फूल अर्पित करिए, खास तौर से भगवान शिव को। इसके अलावा हमेशा हल्की सुगंध का प्रयोग करिए और अपनी माता का विशेष सम्मान करिए। अगर आप नियमित रूप से ऐसा करते हैं तो चंद्रमा आपका मजबूत होगा और चंद्रमा अगर बेहतर हो गया तो जीवन की अधिकतर समस्याएं हल हो जाएंगी। आप शेयर बाजार में सफलता चाहते हैं, उसमें पैसे लगाते हैं, काम करते हैं, तो देखिए पहले सारी चीज़ों को समझिए। कुंडली सपोर्ट कर रही हो तो करिए, नियमों का पालन करिए। ज्योतिष के हिसाब से कुंडली अगर सपोर्ट कर रही है तो सफलता और कैसे प्राप्त करें? रोज सुबह और शाम राहु मंत्र का जप करें, ओम रांग राहवे नमः। हर शनिवार स्ट्रीट डॉग्स को, सड़क के कुत्तों को रोटी, बिस्कुट या ब्रेड खिलाइए और एक चांदी का तारा, सिल्वर का स्टार बनवा करके लाल धागे में या चांदी की चेन में अपने गले में धारण करिए, आपको लाभ होगा। देखिए, मदर्स डे के अवसर पर हम कोशिश कर रहे हैं माँ की महिमा को ज्योतिष के नज़रिए से देखने की। हालांकि देखिए बड़ा कठिन काम है क्योंकि ईश्वर से भी ऊंचा दर्जा माँ का है, लेकिन प्रयत्न करते हैं माँ की महिमा को समझने के लिए। मानव जीवन का सृजन करने के लिए ईश्वर ने नारी का निर्माण किया और जब नारी अपनी शक्ति का प्रयोग करके जीवन का सृजन करती है तो उसे मां कहा जाता है। इस सृष्टि में सबसे ज्यादा पवित्र और करुणामयी, दयालु सत्ता अगर कोई है तो वो मां है। इसीलिए भक्त भी ईश्वर को मां के रूप में पुकारते हैं। भक्त ईश्वर को मां क्यों कहते हैं? ऐसा करने से उन्हें ईश्वर की निकटता का जल्द अनुभव होता है और जब ईश्वर को माता के रूप में देखते हैं, देवियों के रूप में देखते हैं, तो ईश्वर का लगातार दुलार मिलता रहता है। परम पुरुष ईश्वर जो है वो एक चेतना है और चेतना का कोई लिंग नहीं होता कि वो पुरुष है या वो स्त्री है। वो पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है। अब जो मानव है वो ईश्वर को मां के रूप में इसलिए मानता है क्योंकि किसी भी बच्चे का जुड़ाव मां के साथ सबसे ज्यादा होता है। बच्चा अपनी बातें मां से ज्यादा कह सकता है, मां के साथ ज्यादा जुड़ सकता है और इसीलिए सामान्य व्यक्ति ईश्वर को मां के रूप में पुकारता है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब।
डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।